समय बर्बाद मत करो। कहाँ थे? हाँ, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था, शेयर इशूड एट प्रीमियम का, उसका सोल्यूशन भेजिए जो किया है। शेयर इशूड एट प्रीमियम का जो क्वेश्चन भेजा था उसका सोल्यूशन व्हाट्सएप करिए। क्वेश्चन नहीं हुआ है। क्वेश्चन भी नहीं हुआ है। तो आप कर क्या रही हो? स्कूल गई थी ना, लेट आई। तो ये क्वेश्चन करने का समय नहीं मिल रहा तुम्हें, 5-10 मिनट भी नहीं है तुम्हारे पास दिन में कि तुम ये क्वेश्चन कर पाओ। और तुम्हें कंपनी अकाउंटिंग पढ़नी थी, ठीक है। एक चैप्टर एक चैप्टर करने, एक चैप्टर ऑन द वे आपने रोका है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, और इस चैप्टर को पढ़ना है और 10 मिनट नहीं निकाल पा रही है क्वेश्चन करने के लिए पूरे दिन में। कौन सा 10 क्वेश्चन दिए थे? एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, वो भी नहीं कर पाई हो। ये 63 वाला जो नंबर है ये आपकी मदर का नंबर है ना? ठीक है। हम अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नोट डाउन करो। क्वेश्चन नोट करो। X Limited issued 20,000 shares. X Limited issued 20,000 shares of 10 rupees each. X Limited issued 20,000 shares of 10 rupees each full stop. The issue is subscribed as follows. The issue is subscribed as follows. फॉलोज के बाद कोलन और डैश लगा लो। कोलन फॉलोज के बाद कोलन और डैश लगा लो। 20,000 shares of 10 rupees each. एप्लीकेशन 3 रुपए। अलॉटमेंट 2 रुपए। फर्स्ट कॉल 3 रुपए। सेकंड कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल 2 रुपए।
ठीक है, इसके बाद देखिएगा अमित कॉमा अ शेयर होल्डर, लिख ही देते हैं ये भी, अमित कॉमा अ शेयर होल्डर होल्डिंग 200 shares failed to pay the calls money. Pass necessary journal entries. नोट हो गया क्वेश्चन? क्वेश्चन नोट हो गया? यस सर। चलो अब एंट्रीज करते हैं। In the books of X Limited journal entries. ठीक, क्वेश्चन में चेंज क्या है कल से लेकर आज तक? बस इस क्वेश्चन में एक चीज ऐड हुई है कि अमित नाम का एक शेयर होल्डर है जिसने 200 शेयर्स होल्ड करके रखे हैं, यानी उसने 200 शेयर्स खरीदे हैं हमारे। उसने कॉल्स मनी नहीं दिया, कॉल्स मनी नहीं दिया यानी फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया है। तो यानी फर्स्ट कॉल पे जो 3 रुपए बनता है उसका देना, यानी 600 रुपए वो पे नहीं किया है, ठीक है। और सेकंड कॉल पे जो 2 रुपए बनता है उसका देना, ये 400 रुपए भी उसने पे नहीं किया है, ठीक है। फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा उसने पे नहीं किया है कंपनी को, ठीक है। चलो बाकी एप्लीकेशन उसने दिया, अलॉटमेंट दिया है, तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल रुपीस नहीं दिए कंपनी को। तो ये 600 रुपए कंपनी को फर्स्ट कॉल पे नहीं मिले हैं अमित से, और ये 400 रुपए कंपनी को सेकंड कॉल पे नहीं मिले अमित से। इसको मैं क्या कहता हूँ? इसको मैं कहता हूँ कॉल सिनेरियर। हमने फर्स्ट क्लास में इस चैप्टर की ये बात सीखी थी। कॉल सिनेरियर मेरे लिए क्या होगा? नुकसान होगा, पर ये कब है? फर्स्ट और सेकंड कॉल पे है। लेकिन अलॉटमेंट तक का तो कोई दिक्कत है नहीं, तो वहां तक हमारी एंट्रीज जैसे हम करते हैं वैसे करते रहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एप्लीकेशन को रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन क्या पास करेंगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कितने रुपए से एंट्री होगी? 20,000 शेयर्स हैं टोटल, 3 रुपए का एप्लीकेशन, 20,000 इंटू 3, 60,000 रुपीज। फिर क्या करेंगे? एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 60,000 रुपीज। नरेशन क्या पास करेंगे? बीइंग अमाउंट ऑफ शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक। उसके बाद अलॉटमेंट मनी को ड्यू करेंगे। एक सेकेंड, मम्मी मम्मी,
हो गया? चलो अब क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट को ड्यू करने के लिए क्या एंट्री करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट पे हमें कितना रुपए लेना है, टोटल 2 रुपए लेने हैं। कितने शेयर्स पे, 20,000 शेयर्स पे। 20,000 इंटू 2 कितना होता है, 40,000 शेयर्स। चौथा, बैंक अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अब रिसीव करेंगे। अलॉटमेंट पे तो कॉल सिनेरियो है ही नहीं, तो फिर सीधे सीधे पूरा का पूरा पैसा जो 40,000 रिसीव करना चाहिए होगा, वो पूरा का पूरा रिसीव मुझे यहाँ हो जाएगा। ठीक है, बस। अब बढ़ते हैं फर्स्ट कॉल को। फर्स्ट कॉल को ड्यू करते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल पे कितना रुपए लेना है, 3 रुपए टोटल रिसीव करना है। कितना, 3 रुपए टोटल रिसीव करना है फर्स्ट कॉल पे। कितने शेयर्स पे, 20,000, तो 20,000 इंटू 3 कितना होता है, 60,000 रुपए। बस। पर क्या पूरा का पूरा 60,000 रिसीव हुआ है फर्स्ट कॉल पे? नहीं, अमित नाम के एक शेयर होल्डर ने, ये देखो, 600 रुपए नहीं दिए फर्स्ट कॉल के। अमित नाम के एक शेयर होल्डर ने 600 रुपए नहीं दिए हैं फर्स्ट कॉल के। ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो पूरा का पूरा पैसा तो रिसीव हुआ नहीं फर्स्ट कॉल पे। तो कितना रिसीव हुआ, 60,000 में से 600 माइनस कर दो। 60,000 में से 600 माइनस करोगे कितना बचेगा, 59,400। तो 59,400 से बैंक अकाउंट डेबिट होगा। और 600 रुपए जो उसने पे नहीं किया है वो क्या है, कॉल सिनेरियर है। कॉल सिनेरियर मेरा लॉस है, लॉस बढ़ता है तो डेबिट किया जाता है। तो 600 रुपए यहाँ डेबिट हो जाएगा कॉल सिनेरियर का, और शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट होगा। कितने रुपए से, 60,000 रुपए से। इसके बाद कहानी बढ़ेगी सेकंड कॉल पे। सेकंड कॉल को हम ड्यू करेंगे। सेकंड कॉल पे कितना रुपए लेना है, 2 रुपए। 2 रुपए कितने शेयर पे, 20,000 शेयर पे। तो 20,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 40,000 शेयर। 40,000 रुपए हो जाएंगे। तो एंट्री क्या होगी, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना रुपए लेना है, 40,000 रुपए। पर क्या पूरा का पूरा 40,000 रुपए कंपनी को रिसीव हुआ? नहीं, वो जो बदमाश लड़का था अमित, वो सेकंड कॉल में भी पैसे नहीं दिया उसने। तो सेकंड कॉल पे जो उसके 400 रुपए यहाँ बनते हैं वो उस कंपनी को नहीं रिसीव हुए, क्योंकि उसने दिया ही नहीं। तो सेकंड कॉल पे पूरा का पूरा 40,000 रिसीव नहीं होगा कंपनी को। कितना रिसीव होगा फिर कंपनी को, 40,000 में से 400 माइनस कर दो जो अमित ने नहीं दिए, तो कितना रिसीव होगा कंपनी को, 39,600। तो 400 जो नहीं दिए हैं अमित ने, वो क्या है, वो कंपनी का नुकसान है। कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट कर दो। नुकसान बढ़ता है तो डेबिट किया जाता है। और फिर शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट किया जाएगा। कितने रुपए से, 40,000 रुपए से। ये रहा पूरा सोल्यूशन इस क्वेश्चन का। ठीक है, नई चीजें क्या थी, ये दो। क्या ये क्लियर है? यस सर। बढ़िया। अगर क्लियर है तो फटाफट एक क्वेश्चन करके दिखाओ। लिखो, वाई लिमिटेड इशूड 4,000 shares of 100 rupees each. Y Limited issued 4,000 shares of 100 rupees each at a premium of 10%. At a premium of 10%. ठीक है, एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, 4,000 shares of 100 rupees each
at a premium of 10%. फुल स्टॉप लगा दो, आगे लिखो the issue is subscribed as follows. The issue is subscribed as follows. follows के बाद कोलन और डैश लगा लो, ठीक है। फॉलोज के बाद कोलन और डैश लगा लो। एप्लीकेशन पे रिसीव हो रहा है 40 रुपए टोटल, अलॉटमेंट पे रिसीव हो रहा है 40 रुपए टोटल, इंक्लूडिंग द प्रीमियम अमाउंट, इंक्लूडिंग प्रीमियम अमाउंट, ठीक है। फर्स्ट कॉल पे 20 रुपए और सेकंड और फाइनल कॉल पे 10 रुपए, ठीक। उसके बाद आप नीचे लाइन लिखोगे चंदू अ शेयर होल्डर होल्डिंग 400 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल्स मनी, यानी चंदू ने ना तो अलॉटमेंट का पैसा दिया है ना ही कॉल्स का पैसा दिया है, यानी फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल भी नहीं दिया है, ना ही अलॉटमेंट का पैसा दिया है ना ही फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा दिया है चंदू ने, तो दोनों पे कॉल सिनेरियर होगा, ठीक है। आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करनी है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हो तो बताओ, लिख लिया हो तो बताओ। अमाउंट कितनी थी? किसकी? एक बार सबकी बोल दीजिए। हाँ, सबकी बोल दीजिए एक बार। सबकी बोल दीजिए, मैंने तो सारी अमाउंट यहां पे लिख दी है। आपने कहां तक लिखा है क्वेश्चन? सेकंड कॉल। हाँ, सेकंड कॉल तक लिखा है, उसके आगे कॉपी कर लो और क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए उसके बाद सॉल्यूशन करके इसका दिखाओ क्या एंट्रीज करोगी, और तुरंत 5 मिनट के अंदर सॉल्यूशन व्हाट्सएप पे भेजो। लिख लिया क्वेश्चन? लिख रही हूँ। हो गया? सर यस, तो इसका सॉल्यूशन करके भेजो 5 मिनट में तुरंत। क्या प्रीवियस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने खोलना पड़ेगा हेल्प के लिए, या बिना उसको खोले भी आप कर लेंगी? खोल दीजिए। खोल दीजिए, मतलब चीटिंग करने की आदत है। लो करो चीटिंग। उसको फ्री माइंड से पढ़ने दो, एक लगाने दो दोबारा, उसको अपने आप लगा नहीं तब भी डिस्टर्ब कर रहे हैं।
हाँ मैडम, 4 क्वेश्चन के सोल्यूशन तुमको करके भेज दिए हैं, ठीक है? समझा भी दीजिए, 4 को देखो, मैंने अच्छे से स्टेप बाय स्टेप करके रखा है, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, ठीक है? कुछ नहीं समझ में आता है तो 9 बजे फोन करना, ठीक है? और इन 4 क्वेश्चंस को करने के बाद जो और 4-5 बचे हैं ना तुम्हारे क्वेश्चंस, उसमें झुआ भर तो क्वेश्चन भेजे हैं तुमने, ठीक है? हाँ, तो इन चारों को करने के बाद जरा अटेम्प्ट करना उनको कि अब लगा पा रही हो कि नहीं उनको, ठीक? तो उसमें मार्क किया था कि मैंने कर लिया है? कहाँ मार्क किया था? 22 को मार्क किया था उसमें, जो फोटो भेजी है कि हमने कर लिया था। मुझे लगा इसलिए टिक किया कि नहीं कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, इन 4 को देखो, अगर उसके बाद आगे के बन पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर बताओ, ठीक है? 9 बजे के बाद फोन करना। हम्म। आओ सो जाए। खाना खाना होगा तो रखा है, खा लीजिए, बाप रे कर लीजिए। अच्छा हम सो जाइए, पागल है, पहले सो गए। मोबाइल चलाओ, मोबाइल पापा कर रहे ले आओ। चला रहे हैं लोग, सीमेंट का काम कर रहे हैं, हमको रखो फोटो, जब पावर फोटो लगा दीजिए, नहीं, ले आओ। तीनों फोटो कब्जा कर मैंने धीरे धीरे। कौन नहीं आया? हाँ हाँ?
सॉल्व हो गया क्वेश्चन? मसाला सब लाना खत्म हो गया। कर रही हूँ। कितने घंटे और लोगी? 2 मिनट। हो गया? ये सर सेंड कर रही हूँ।
अरे कितनी देर लगेगी भेजने में? खा लियो खा लियो भेज तब तो बस जीरो देवे ये लोग कोपिंग तेल लगा हम लोग इसीलिए हम लोग लगा ओ क्या कर रहे हो खेल रहे हो अकेले हो कोई और है अरे कहाँ है, कहाँ पहुंचा? कितने घंटे लगेंगे इसको पहुंचने में एक फोटो को? नेताजी उठ गया तो एक काम करते वो जब वाले कमरे में चले जाओ तो हम ड्रेसिंग टेबल मार दो बस एक सीसी लगा तेल ऊपर लगा दो कौन सा तेल अरे कब आएगा ये फोटो? छोड़ के रोए अबे लगा लेंगे तो फिर कब लगेगा हेलो हेलो, अब पहुंचा, बड़ी दूर से आया है वो। देखो 4 एंट्री करके भेजी है इसमें। एक 60 ठीक है। अलॉटमेंट वाली एंट्री गलत है। अलॉटमेंट वाली एंट्री क्या होगी? यही तो कल सिखाया था। अलॉटमेंट वाली में प्रीमियम भी जुड़ा हुआ है। प्रीमियम कितना है? 100 10% है। 100 का 10% यानी 10 रुपए। 10 रुपए प्रीमियम जुड़ा है इसमें। तो जो सेकंड एंट्री जो थर्ड एंट्री आपने की है अलॉटमेंट वाली, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट होगा? 1,60,000, बिल्कुल सही। 4,000 इंटू 40, 1,60,000, ये बिल्कुल सही है। क्रेडिट करेंगे क्या? शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपए से क्रेडिट करेंगे? फेस वैल्यू से, यानी जो कीमत आपको अलॉटमेंट पे रिसीव हुई है 40 रुपए, उसमें से प्रीमियम हटा दो। 30 रुपए जो बच रहा है वो अलॉटमेंट की वास्तविक कीमत है। वो क्या है? वो अलॉटमेंट की वास्तविक कीमत है, वो अलॉटमेंट की फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू से क्रेडिट होगा। तो 30 इंटू 4,000 करो, कितना होगा? 1,20,000। 1,20,000 से शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। अब यहाँ प्रीमियम की अमाउंट कितनी है? 10 रुपए थी, तो 10 इंटू 4,000 कितना होता है? 40,000 रुपए। 40,000 रुपए से क्या क्रेडिट करते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्या क्रेडिट करते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये एक रिजर्व होता है। यहाँ पे कंपनी का एक तरीके से प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो बढ़ रहा है, इसलिए अकाउंट क्रेडिट किया जा रहा है और एक रिजर्व में ट्रांसफर किया जा रहा है। क्लियर है? ये वाली एंट्री गलत है, थर्ड वाली। और बाकी की एंट्रीज कहाँ है? बाकी की भेजो। अरे प्रीमियम आपने एडजस्ट कर रखा है कहाँ पे? रिसीव करने वाली एंट्री पे। यही तो, अगर जो एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था आज, अगर उसको घर पे बैठ के किया होता तो ये पॉइंट याद रहता। कल ही ये बात सिखाई थी कि अलॉटमेंट पे प्रीमियम जो रिसीव हो रहा है आपको, उसको आपको ड्यू वाली एंट्री में रिकॉर्ड करना है, प्रीमियम के अमाउंट को, ना कि रिसीव करने वाली एंट्री पे। ड्यू वाली एंट्री पे रिकॉर्ड करना है, ना कि रिसीव करने वाली पे। तो यहाँ पे जब हम एंट्री ड्यू कर रहे हैं, यानी थर्ड वाली एंट्री जो पास कर रही है, उसमें ये प्रीमियम रिकॉर्ड होता है। आपने फोर्थ में कर रखा है, वो गलत है। और फिर महान गलती, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को 1,20,000 रुपए से क्रेडिट कर रखा है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को थर्ड एंट्री में आपने 1,60,000 रुपए से डेबिट किया है, और अब यदि 1,20,000 रुपए से क्रेडिट करोगी तो क्या वो अकाउंट कैंसिल होगा? और कल ही मैंने आपको ये बताया था कि ये जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट है और शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट है, ये जब दोनों रिसीव और ड्यू एंट्री आप पास कर लोगी तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे ये अकाउंट्स। ये आपस में कैंसिल हो जाने चाहिए। जैसे कि फर्स्ट एंट्री में आपका शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कैंसिल हो रहा है, पहले वो क्या हुआ? क्रेडिट हुआ 1,60,000 रुपए से, फिर डेबिट कर रही हो सेकंड एंट्री में 1,60,000 रुपए से, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आपस में कैंसिल हो जाता है। ठीक है, वैसे ही अलॉटमेंट भी आपस में कैंसिल हो जाना चाहिए।
तो यहां पे जो अलॉटमेंट की अमाउंट रिकॉर्ड होगी यहां पे उतनी ही अमाउंट क्रेडिट की जाएगी अलॉटमेंट की। थर्ड एंट्री में जितनी अलॉटमेंट की अमाउंट डेबिट कर रही हो उतनी ही अलॉटमेंट की अमाउंट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट करोगी इन द फोर्थ एंट्री। ठीक है, यहां तो डेबिट क्रेडिट बराबर भी नहीं हुआ है आपका। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,60,000 रुपए से क्रेडिट होना चाहिए था फोर्थ एंट्री में, और प्रीमियम तो यहां रिकॉर्ड होना ही नहीं चाहिए था, वो थर्ड एंट्री में रिकॉर्ड होता है। कॉल्स इन एरियर को सही से रिकॉर्ड किया है, चलो कुछ तो गनीमत है। मतलब आज की चीजें तो याद है, कल की चीजें भूल गई हो। उसके बाद फर्स्ट कॉल को ड्यू कर लिया है, सही से ड्यू किया है, ओके। उसमें कॉल्स इन एरियर की एंट्री ठीक की है, सेकंड कॉल को ठीक किया है, सेकंड कॉल की कॉल्स इन एरियर एंट्री भी ठीक की है। चलो अच्छा, जो लास्ट वाली एंट्री की है सेकंड कॉल की, उसमें ये ध्यान रखना कि बैंक अकाउंट को पहले डेबिट करते हैं फिर कॉल्स इन एरियर अकाउंट को डेबिट करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा ऑर्डर ध्यान रखना, ऑर्डर का भी बहुत ध्यान रखा जाता है कंपनीज अकाउंटिंग में। क्लियर है? थर्ड और फोर्थ एंट्री में आपकी गलतियां हैं, Yes, sir. और वो गलती किस लिए है? क्योंकि आज घर जाके क्वेश्चन लगाया नहीं। वो जो एक क्वेश्चन दिया था वो इसीलिए दिया था ताकि वो प्रीमियम वाला कॉन्सेप्ट जो कल सिखाया है उस वो याद रहे, उसको घर जाके प्रैक्टिस करो। लेकिन नहीं, एक्सक्यूज आज आके दे रही हो कि हम स्कूल गए थे इसलिए 10 मिनट का भी समय नहीं मिला कि एक क्वेश्चन लगा पाए, जबकि वो एक क्वेश्चन आप क्लास के तुरंत बाद चाहती तो लगा लेती 10 मिनट में। लेकिन नहीं, आलस्य तवो महान आनंद भवती का पालन करना है। अगला क्वेश्चन लिखो। अशोक लिमिटेड, अशोक लिमिटेड मैं पानी पी रही हूँ। जल्दी पियो। हो गया? हो गया? पानी पी लिया? हेलो हेलो, हेलो, हेलो। अशोक लिमिटेड इशूड, अशोक लिमिटेड इशूड 10,000 shares तो ठीक रहेगा। of 10 rupees each कपड़ों में पोतना है at a premium of सुबह छिपी छिपी बोला 10%, full stop. Ashok Limited issued 10,000 shares of 10 rupees each at a premium of 10%, full stop.
The amount was payable as follows. The amount was payable as follows. Follows के बाद कोलन डैश लगा लेना. और उसके बाद ये अमाउंट्स नोट कर लो. एप्लीकेशन पे 4 रुपए, अलॉटमेंट पे 4 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 1 रुपए. ठीक है. क्या? सामने लिख दिए हैं. फॉलोज के बाद जब नीचे लिखोगी तो क्या लिखना है? एप्लीकेशन पे 4 रुपए, अलॉटमेंट पे 4 रुपए इंक्लूडिंग द प्रीमियम, और फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए और सेकंड कॉल पे 1 रुपए. राम, a shareholder holding एप्लीकेशन 4 रुपए. 500 shares paid the calls money along with allotment. Pass necessary journal entries. ठीक है. यहाँ क्वेश्चन की कहानी समझ में आई. टोटल 10,000 शेयर्स इशू किए गए हैं. प्रत्येक शेयर की कीमत है 10 रुपए और शेयर को इशू किया गया है 10% के प्रीमियम पे. कितना? 10% प्रीमियम पे. तो 10 का 10% कितना होता है? 1 रुपए, यानी 1 रुपए प्रीमियम है. और वो 1 रुपए प्रीमियम किस पे लिया जा रहा है? अलॉटमेंट पे. तो अलॉटमेंट पे टोटल 4 रुपए रिसीव हो रहा है, जिसमें अलॉटमेंट की वास्तविक कीमत 3 रुपए है और 1 रुपए प्रीमियम का जुड़ा है. तो फेस वैल्यू ऑफ अलॉटमेंट इज 3 रुपीज. अब एक शेयर होल्डर है राम, जिसने 500 शेयर्स होल्ड करके रखे हैं कंपनी के. उसने क्या किया है? कॉल्स का जो पैसा है, कॉल्स मनी जो है, कॉल्स का जो पैसा है यानी फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का जो पैसा है वो अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया है. फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का जो पैसा है वो अलॉटमेंट के साथ ही पे कर दिया है. तो यहाँ पे एडवांस में उसने पेमेंट कर दिया है कॉल्स की अलॉटमेंट वाली इंस्टॉलमेंट पे. अलॉटमेंट वाली इंस्टॉलमेंट पे ही उसने एडवांस पेमेंट कर दी है फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की. इसको मैं क्या कहता हूँ? कॉल्स इन एडवांस कहता हूँ. क्या कहता हूँ मैं? कॉल्स इन एडवांस. शेयर तो 10 रुपए का है ना, हाँ तो तो फर्स्ट कॉल की अमाउंट 2 रुपए कैसे है? 4 4 8 और 8 और 2 10 ऐसे ही हो गया, और फिर सेकंड कॉल को मिला के 11 हो गया. अरे अलॉटमेंट की वास्तविक कीमत तो 3 रुपए है ना. 1 रुपए तो उसमें प्रीमियम का ले रहे हैं हम एक्स्ट्रा. ठीक है. शेयर तो 11 ही रुपए पे इशू हो रहा है. यहाँ पे 10 रुपए का शेयर यहाँ तो 11 पे ही इशू हो रहा है. 1 रुपए प्रीमियम का है ना, और 1 रुपए प्रीमियम हम अलॉटमेंट पे ले रहे हैं. अलॉटमेंट की वास्तविक कीमत 3 रुपए है, यही तो बताया अभी. ठीक है. हम कहानी क्या बोल रहे थे कि हाँ, राम ने फर्स्ट कॉल पे जो उसका पैसा बनता है, 500 शेयर्स है उसके पास. फर्स्ट कॉल पे उसको देना है कितना? 1,000 रुपए. ये 1,000 रुपए भी उसने क्या किया है? अलॉटमेंट पे कर दिया है. और 1 रुपए जो सेकंड कॉल का है जो बनता है, यानी 500 रुपए. ठीक है. 1,000 रुपए जो फर्स्ट कॉल पे बनता है और 500 रुपए जो सेकंड कॉल पे बनता है, ये उसने क्या किया है? अलॉटमेंट पे कर दिया है. और ये अलॉटमेंट पे कर दिया है, ये अलॉटमेंट पे कर दिया है. तो ये दोनों अमाउंट्स मेरी क्या कहलाएंगी? कॉल्स इन एडवांस. फर्स्ट क्लास में हमने सीखा था कि अगर कोई इंस्टॉलमेंट एडवांस में पे कर दे तो क्या कहलाती है? वो कॉल्स इन एडवांस. ठीक है. इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो यहां पे सीखते हैं. ठीक. चलो, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. एप्लीकेशन पे कितना पैसा रिसीव हो रहा है? 4 रुपए इंटू 10,000 विच इज 40,000 शेयर्स. 40,000 रुपए. 40,000 इधर, 40,000 इधर. फिर एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर कर देते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट में. उसके बाद अलॉटमेंट को ड्यू करना है. अलॉटमेंट पे टोटल कितना रुपए लेना है? 4 रुपए लेना है. 4 इंटू 10,000 कितना हो गया? 40,000 रुपए. 40,000 रुपए मुझे अलॉटमेंट पे रिसीव करने हैं. ठीक है.
उसके बाद अलॉटमेंट को रिसीव करने की एंट्री पे आते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जितने से डेबिट हुआ है उतने से ही क्रेडिट हो जाएगा। मैंने अभी ये सिद्धांत आपको बताया है। ऐसा ही शेयर एप्लीकेशन के लिए भी है, जितने से वो डेबिट हुआ है उतने से ही क्रेडिट होता है। शेयर फर्स्ट कॉल भी जितने से डेबिट होता है उतने से क्रेडिट होता है। शेयर सेकंड कॉल भी जितने से डेबिट होता है उतने से ही क्रेडिट होता है। रिसीव और ड्यू एंट्री पास करते वक्त हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होती है। चलो, अलॉटमेंट पे कितना तय हुआ? 10,000 इंटू 4 यानी 40,000 रुपए मुझे रिसीव करने हैं। अलॉटमेंट पे मुझे 10,000 इंटू 4 यानी 40,000 रुपए रिसीव करने हैं। पर क्या मुझे 40,000 रुपए रिसीव होंगे अलॉटमेंट पे? नहीं, मुझे 1,000 रुपए एक्स्ट्रा, नहीं 1,000 और ये 500 यानी 1,500 रुपए मुझे एक्स्ट्रा रिसीव हो रहे हैं फर्स्ट को अलॉटमेंट पे। 1,500 रुपए मुझे एक्स्ट्रा रिसीव हो रहा है अलॉटमेंट पे। 40,000 नहीं रिसीव हो रहा है मुझे अलॉटमेंट पे, बल्कि 1,500 रुपए मुझे एक्स्ट्रा रिसीव हो रहा है अलॉटमेंट पे। वो पैसा किसका है? वो कॉल्स का पैसा है, वो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा है जो मुझे एडवांस में अभी अलॉटमेंट पे ही मिला जा रहा है। तो टोटल अलॉटमेंट पे मुझे 41,500 रुपीज रिसीव हो रहे हैं। तो मैं अपना बैंक अकाउंट कितने से डेबिट करूंगा? 41,500 रुपीज से डेबिट करूंगा। और 1,500 रुपए जो मुझे कॉल्स इन एडवांस के मिल रहे हैं, यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस को मैं यहाँ पे क्रेडिट कर दूंगा कितने रुपए से? 1,500 रुपए से। कॉल्स इन एडवांस में यहाँ पे क्रेडिट कर दूंगा 1,500 रुपए से। ठीक है, सर क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? क्रेडिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए गेन है ये। कंपनी को अपना पैसा जल्दी मिल रहा है, ये उसके लिए फायदे की चीज है ना। फायदा बढ़ रहा है तो क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, लायबिलिटी भी तो इंक्रीज हो रही है। लाइबिलिटी का है कि ये पैसा लौटाना थोड़ी है। नहीं, डिविडेंड तो देना पड़ेगा ना। हाँ, डिविडेंड देना, डिविडेंड अगर बनेगा तो देना पड़ता, वैसे नहीं देना पड़ता। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो देना पड़ता है शेयर होल्डर को, नहीं तो लॉस हो रहा है तो थोड़ी ना देना पड़ेगा। ठीक है, और ये पैसा वैसे तो शेयर कैपिटल में जाएगा, अल्टीमेटली शेयर कैपिटल में जाएगा, लेकिन कल को ये महीने 2 महीने बाद मिलता है, लेकिन अभी मिले जा रहा है तो हमारा फायदा है। फायदा है तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं? फायदा बढ़ रहा है तो क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, कॉल से नियर हमारा नुकसान बढ़ता है इसलिए डेबिट करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सर प्रीमियम वाला बता दीजिए। अच्छा हाँ, इसमें प्रीमियम भी तो था। ये हो गया, प्रीमियम वाली तो एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं की। अलॉटमेंट कितने का था यहाँ पे? 3 रुपए का, और उसमें 1 रुपए प्रीमियम था। तो जो हमने शेयर अलॉटमेंट डेबिट किया है कितने से? थर्ड वाली एंट्री में 40,000 रुपए से। बिल्कुल सही। शेयर कैपिटल 40,000 से नहीं क्रेडिट होगा, कितने से क्रेडिट होगा? अलॉटमेंट की जो वास्तविक कीमत है 3 रुपए, 3 इंटू 10,000 करेंगे कितना हो जाएगा? 30,000। 30,000 रुपए से क्रेडिट होगा। और प्रीमियम की अमाउंट कितनी है? 1 रुपी। 1 इंटू 10,000 कितना होता है? 10,000 रुपीज का प्रीमियम यहाँ आएगा। 10,000 रुपीज का मुझे प्रीमियम रिसीव होगा। वो प्रीमियम मैं क्या करूंगा? यहाँ अलॉटमेंट जब ड्यू कर रहे हैं वहां पे मैं क्रेडिट कर दूंगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के नाम से। ठीक है, क्लियर है? समझ गई? सर प्रीमियम जो है उसको हम लोग रिसीवमेंट की एंट्री में नहीं एडजस्ट कर नहीं कर सकते। सकते, क्योंकि हम पहले ही अज्यूम कर लेते हैं कि अलॉटमेंट तो हमको रिसीव हो गई, तो अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री जब करते हैं तो वहीं पे प्रीमियम एडजस्ट किया जाता है। अगर इसी अलॉटमेंट को हम अज्यूम करते हैं ये तो हमको रिसीव हो ही जाएगी, यही चीज हम अज्यूम करते हैं फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के लिए भी। इसीलिए हम ड्यू की एंट्री पहले करते हैं इन तीनों इंस्टॉलमेंट्स में और रिसीव की एंट्री बाद में करते हैं। और जब हम ड्यू की एंट्री कर रहे हैं तो ड्यू की एंट्री में ही हम प्रीमियम को एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, इसीलिए अगर आपने करना भूल गए उसमें तो अगर करना आपने भूल गए तो अगर आपने इसको रिसीव वाली एंट्री में एडजस्ट किया तो वो गलत हो जाएगा। आपके 2 से 3 नंबर कट जाएंगे कम से कम, क्योंकि आपकी ड्यू वाली एंट्री भी काट दी जाएगी उस केस में। दोनों एंट्रीज कट जाएंगी, दोनों एंट्री के नंबर कटेंगे। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वाली एंट्री हमेशा ड्यू वाली एंट्री में ही रिकॉर्ड होगी, रिसीव वाली एंट्री में रिकॉर्ड नहीं होगी। ठीक, चलो आगे बढ़े।
फर्स्ट कॉल पे हमको टोटल कितना रुपए रिसीव करना है, 2 रुपए, तो 2 इंटू 10,000 कितना होता है, 20,000 रुपए। 20,000 रुपए मुझे फर्स्ट कॉल पे रिसीव करना है, पर क्या मुझे 20,000 रुपए रिसीव होंगे? नहीं, याद करो 20,000 कहां से रिसीव हो जाएंगे? 20,000 रुपए भला फर्स्ट कॉल पे कैसे रिसीव होंगे? 1,000 रुपए राम को देने थे फर्स्ट कॉल पे, पर वो तो अलॉटमेंट पे ही पैसा दे चुका है ना अपना फर्स्ट कॉल का। राम को 1,000 रुपए जो फर्स्ट कॉल पे देने थे वो तो वो ऑलरेडी अलॉटमेंट पे दे चुका है, तो वो तो अब दोबारा पैसा देगा नहीं, तो 20,000 पूरे के पूरे थोड़ी ना रिसीव होंगे, केवल 19,000 रुपए रिसीव होगा अब फर्स्ट कॉल पे। केवल और केवल कितना रिसीव होगा? 19,000 रुपए यहाँ रिसीव होगा फर्स्ट कॉल पे। ठीक है, तो 19,000 रुपए से बैंक अकाउंट डेबिट कर लेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट जितने से डेबिट किया है ऊपर उतने से ही क्रेडिट करेंगे, 20,000 रुपए से, अमाउंट शुड बी इक्वल। और 1,000 रुपए से हम क्या कर देंगे, कॉल्स एंड एडवांस अकाउंट यहाँ पे डेबिट कर देंगे। ठीक है, ये शो करने के लिए इसमें इसको क्यों कर रहे रिसीव के एंट्री में? क्या, इसमें क्यों रिसीव के एंट्री में दिखा रहा है? कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस को हमेशा रिसीव वाली एंट्री में ही एडजस्ट किया जाता है, उसको ड्यू वाली एंट्री में थोड़ी ना किया जाता है, क्योंकि कॉल्स इन एरियर भी हमें तभी पता चलेगा जब पैसा एक्चुअल में रिसीव होगा, तभी पता चलेगा कि हमारा कौन सा डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर है, कौन हमारा पैसा नहीं दे रहा है, तो रिसीव वाली एंट्री में ही कॉल्स इन एरियर एडजस्ट कर पाओगी ना। और एडवांस भी अगर कोई शेयर होल्डर दे रहा है, जैसे फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल का पैसा एडवांस में जमा कर रहा है अलॉटमेंट पे, तो ये चीज भी तभी पता चलेगी ना जब अलॉटमेंट एक्चुअल में रिसीव होगी, तो जब रिसीव होगी तो रिसीव वाली एंट्री में ही एडजस्ट कर पाओगी कॉल से और कॉल से एडवांस, उसको थोड़ी ना ड्यू में एडजस्ट कर सकती हो। सर आपने फोर्थ एंट्री में दिखा दिया कॉल्स इन एडवांस, तो आप नीचे क्यों दिखा रहे हो दोबारा? वो इसलिए क्योंकि वहां पे हमें एडवांस मिला है, यहाँ पे फायदा हो रहा है 1,500 रुपए, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट करके दिखा दिया, क्योंकि अलॉटमेंट पे 1,500 रुपए एडवांस में मिले हैं, ये शो किया है। अब ये 1,000 रुपए इसलिए यहाँ पे डेबिट कर रहे हैं क्योंकि 1,000 रुपए एक्चुअल में मिलने कहाँ पे चाहिए थे, फर्स्ट कॉल पे, लेकिन पहले मिल गए थे, कोई बात नहीं, लेकिन इसलिए हम इसको 1,000 यहाँ डेबिट करेंगे, ताकि ये जो अकाउंट है ना, क्योंकि अल्टीमेटली जब सेकंड कॉल वाली एंट्रीज हो जाएंगी कंप्लीट, तो कॉल्स इन एडवांस वगैरह का खाता हमको रखना नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। कॉल्स इन एडवांस का जो खाता है ये हमें अपना, मतलब इसमें क्लोजिंग बैलेंस वगैरह नहीं बचना चाहिए, अकाउंट क्लोज हो जाना चाहिए अपने आप। तो ये अकाउंट हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। ऑटोमेटिकली क्लोज होने का तरीका क्या है? 1,500 से इसको डेबिट कर रखा है, 1,500 से क्रेडिट कर रखा है, 1,500 से डेबिट कर दो, क्लोज हो जाएगा अपने आप। तो 1,000 रुपए हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे और 500 रुपए सेकंड कॉल पे डेबिट कर देंगे। जब सेकंड कॉल रिसीव करेंगे ऑटोमेटिकली अकाउंट क्लोज हो जाएगा, क्योंकि इसको रखने का, इस अकाउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको पैसा जल्दी रिसीव हो गया चाहे देर में रिसीव हुआ, इससे कंपनी की हेल्थ पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, और कंपनी इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना पसंद नहीं करती कि किसी ने पैसा जल्दी दिया या बाद में दिया है, क्योंकि उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट वगैरह तो ना हम पे करेंगे ना रिसीव करेंगे, तो क्या फायदा इस चीज को रिकॉर्ड करने से, एक अकाउंट का बर्डन फालतू में पड़ा रहेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो इसको क्लोज करना है, इसलिए हम डेबिट कर रहे हैं 1,000 रुपए से। ठीक है, अच्छा सर, ये एक लॉस है, ये एक्सपेंस है। कौन? कॉल्स इन एडवांस 6th एंट्री में। 6th एंट्री में ना ये लॉस है ना एक्सपेंस है, इसको डेबिट किया जा रहा है ताकि इस खाते को क्लोज किया जा सके। इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए डेबिट किया जा रहा है। अब आते हैं सेकंड और फाइनल कॉल पे। सेकंड फाइनल कॉल पे कितना रुपए रिसीव करना है? 1 रुपए। 1 इंटू 10,000 कितना होता है? 10,000 रुपए। 10,000 रुपए मुझे फर्स्ट कॉल पे रिसीव करने हैं, सेकंड कॉल पे रिसीव करने हैं। क्या 10,000 रिसीव हो जाएंगे सेकंड कॉल पे? कद्दू नहीं रिसीव होंगे 10,000 रुपए फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे कैसे रिसीव हो जाएंगे? 10,000 रुपए रिसीव हो जाते, पर राम ने जो 500 रुपए उसका बनता है सेकंड कॉल पे देने का, वो तो उसने अलॉटमेंट पे ही पे कर दिया, तो ये 500 तो रिसीव होगा नहीं। तो कितना रिसीव होगा एक्चुअल में सेकंड कॉल पे? 9,500 रुपीस। कितना रिसीव होगा? 9,500 रुपीस। तो 9,500 रुपीस एक्चुअल में रिसीव होंगे सेकंड कॉल पे, तो 9,500 से बैंक अकाउंट डेबिट। शेयर सेकंड एंड फाइनल अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा? 10,000 से, जितने से डेबिट किया उतने से ही क्रेडिट करेंगे। और 500 रुपए से क्या होगा? कॉल से एडवांस अकाउंट डेबिट हो जाएगा।
₹500 से कॉल्स एंड एडवांस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब कॉल्स एंड एडवांस अकाउंट खुला था 1500 से क्रेडिट होके 1000 से डेबिट हुआ, फिर 500 से डेबिट हुआ, 1500 ये हुआ है, अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अब इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसा ही कंपनी चाहती है कि सेकंड कॉल के बाद कॉल्स एंड एडवांस में एक भी रुपए का बैलेंस ना बचे, अकाउंट क्लोज हो जाना चाहिए। ठीक है। सर ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे आपने जो शेयर फर्स्ट कॉल दिखाया है वो डायरेक्ट वहाँ पे 19,000 कर दिया, बैंक अकाउंट 19,000 कर दिया, कोई पैर तो मिल गया तो उसको हटा ही दे एकदम। तो 1000 डेबिट क्रेडिट मैच कैसे करेगा? 19,000 से बैंक मैंने 19,000 दोनों जगह कर दे, हैं? 19,000 दोनों जगह कर दे, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। तो शेयर फर्स्ट कॉल 5वीं वाली एंट्री में 20,000 से डेबिट है और छठी वाली एंट्री में 19,000 से क्रेडिट होगा, तो ये मैच कैसे करेगा? अमाउंट इधर भी तो मैच करवानी है। तो उसमें भी 19,000 कर देंगे क्योंकि हम लोग को पहले तो मिल चुका है और ये कंपनी को पता भी है। नहीं, ये थोड़ी होता है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में 20,000 कैसे ट्रांसफर होगा? उसमें भी तो 20,000 रुपए ट्रांसफर करने हैं, उसमें 19,000 कैसे ट्रांसफर कर मिल दोगे? चुका है तो उससे मतलब क्या है? अरे अगर आप इधर भी 19 कर दोगी तो इधर भी तो 19 करना पड़ेगा, तो 1,000 कम नहीं हो जाएगा कैपिटल में? कैपिटल में 1,000 कम थोड़ी ना करोगी। नहीं, चारों जगह कर दे 19,000। अरे चारों जगह 19,000 कर दोगी, तुम इधर कह रही हो उधर 19 कर देंगे, इधर 19 कर देंगे, तुम इधर भी 19 कर दोगी, इधर भी 19 कर दोगी, सब सही है, लेकिन ये कैपिटल अकाउंट में 19 नहीं 20,000 ट्रांसफर होना चाहिए। 19 कैसे ट्रांसफर कर दोगी? 1,000 रुपए कम कैसे ट्रांसफर कर दोगी कैपिटल में, जबकि कैपिटल में पूरा 20,000 ट्रांसफर हुआ है। भले ही वो 150 बेर मिलाओ, पहले ही मिल गया था तो उससे क्या हुआ, लेकिन ट्रांसफर तो 20,000 रुपए हुआ है ना। तुम 19 कैसे ट्रांसफर कर दोगी कैपिटल में? कैपिटल तो 20,000 आई है। ठीक है। जो लेकिन वो 1,000 पहले भी तो मिल चुका है। 1,000 नहीं 1,500 मिला है पहले, लेकिन वो जो मिला है 1,000 वो जो मिला है उसको कैपिटल में ट्रांसफर नहीं किया गया है। यहाँ पे कैपिटल में आगे ट्रांसफर किया जा रहा है, और कैपिटल में आगे ट्रांसफर किया जा रहा है, इसलिए इसका जो 1,500 में से 1,000 का जो इफेक्ट है, ये 1,000 रुपए कैपिटल में यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, इसको यहाँ पे ट्रांसफर किया जा रहा है कैपिटल अकाउंट में, इस 1,000 रुपए को, और इस 1,000 रुपए को यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा है, तो इसीलिए इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए हमें ये अकाउंट यहाँ पे डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं? ओके। चलो चलो ये क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख लो। और आज क्लास में लेट आई थी, तो चलो आज तो मैंने आपका कंपनसेट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। कल से अगर लेट आई आप क्लास में, या ज्वाइन करने के बाद पता नहीं आप घूमने निकल जाती हो, उसके बाद 10 मिनट बाद लौट के आती हो, ये सब फालतू का नाटक मत करो। क्लास में टाइम पे आओ, टाइम से क्लास ओवर करवाओ। ठीक है, समय का बहुत अभाव है। अगर कल से आप लेट आई क्लास में तो क्लास शॉर्टेज रहेगी। ठीक है, जितने मेरे पास बचे रहेंगे मैं उतने में पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम कंपनसेट नहीं किया जाएगा आपकी केयरलेसनेस के लिए। ठीक ठीक से रीजन में नहीं बता पा रही हो क्यों लेट थे, एम लेट हो गए, ऐसा थोड़ी होता है। सब बताया तो था रीजन, क्या बताया था? स्कूल से लेट आई हूँ। तो स्कूल से क्या 8 बजे आई हो? ऐसा कौन सा स्कूल है? 6 बजे। तो 6 बजे आई हो तो क्लास ज्वाइन करने में क्यों लेट हुआ 10 मिनट? क्योंकि मैं सो रही थी। जो सो रही थी, आपने 8-6 बजे पे क्लास ज्वाइन की, उसके बाद लेफ्ट की, उसके बाद 6 से 8 मिनट बाद दोबारा ज्वाइन कर रही हो, तो ये क्या मतलब नींद में ज्वाइन कर लिया था क्या पहली बार? हाँ, तभी थोड़ा मुंह धोने गई थी। लो, अलार्म लगा के सोई होती ना 7:45 का,
तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी 7:45 का अलार्म लगाती, 8 बजे तक जग जाती, हाथ मुंह धो लेती, चाय पी लेती तब तक। ठीक है, क्वेश्चन लिखो तब तक। इन द बुक्स ऑफ नहीं, इन द बुक्स ऑफ हिमालय लिमिटेड, हिमालय लिमिटेड issued 8,000 shares of 10 rupees each. Himalaya Limited issued 8,000 shares of 10 rupees each. 10 नहीं, इसको 100 कर लो, ठीक है, इसको 100 रुपीज ईच कर लो। क्या? अरे मैंने ये बोला है ना, हिमालय लिमिटेड इशूड 8,000 शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच। 100 रुपीज ईच कर लो इसको। अब आगे लिखो, द इशू इज सब्सक्राइब, फुल स्टॉप लगा के, द इशू इज सब्सक्राइब्ड एज फॉलोज। द इशू इज सब्सक्राइब्ड एज फॉलोज। फॉलोज के बाद क्या होगा? कोलन और डैश। फॉलोज के बाद क्या होगा? कोलन और डैश। ठीक है, एप्लीकेशन में लिखो 40, अलॉटमेंट में 30, फर्स्ट कॉल में 20, सेकंड एंड फाइनल कॉल में 10। इसमें आते हैं अलॉटमेंट पे कितनी? 30 रुपए लिखा है उसमें। श्याम अ शेयर होल्डर होल्डिंग 600 शेयर्स, पेड द कॉल्स मनी विद अलॉटमेंट। ठीक है, ये रहने दो। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ये पूरा क्वेश्चन कॉपी कर लो, होमवर्क में रहेगा। जो कल क्वेश्चन दिया था वो भी हो जाना चाहिए कल तक, और जो ये क्वेश्चन दे रहे हैं ये भी कल तक हो जाना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आपकी माताश्री तक आपकी कंप्लेन पहुंचेगी कि आपकी लड़की बहुत तरक्की पर है, इससे तत्काल प्रभाव में सीधे सीए में एडमिशन दे दीजिए। ये 12th पास कर चुकी है, इसीलिए ये अब 12th के क्वेश्चन होमवर्क में नहीं लगाना चाहती। ठीक है, नोट कर लिया? नो सर, नो सर। और इस चैप्टर में होमवर्क टाइम टू टाइम कंप्लीट हो जाना चाहिए। इस चैप्टर में कोई केयरलेसनेस बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ठीक है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट से जुड़। बोलने की इतनी सफाई की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट से जुड़ा है, दूसरा कॉन्सेप्ट तीसरे कॉन्सेप्ट से जुड़ा है। ठीक है, अगर एक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आप कंप्लीट नहीं कर रही हो, वो आपको क्लियर नहीं है, तो दूसरा समझ में नहीं आएगा, दूसरा नहीं समझ में आएगा, तीसरा नहीं समझ में आएगा। तो इस तरीके से, जैसे आज प्रीमियम वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, तो कॉल से रिलेटेड वाले क्वेश्चन में आप गलती मार रही थी उसमें। ठीक है, तो ये इस तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, कि थर्ड कॉन्सेप्ट में आप सेकंड कॉन्सेप्ट की गलती कर रही हो। तो इस चीज से बचने में ये सबसे अच्छा है कि जो कोई जितना होमवर्क एक दिन में दे रहे हैं सब करो, और बहुत थोड़ा थोड़ा होमवर्क ही देंगे इस चैप्टर में, बहुत ज्यादा नहीं देंगे। ठीक है, अब वो भी अगर नहीं कर सकती हो तो बड़ी गंदी बात है। सर 600 शेयर्स के बाद क्या है? 600 shares paid the calls money along with allotment, वही लाइन जो पिछले क्वेश्चन में थी, बस राम की जगह श्याम लिख दिया और 500 की जगह 600 शेयर्स किया है। ठीक है, साइड बाय साइड आप चाहे तो अपने डीके गोयल से क्वेश्चन लगा सकती हैं। ठीक है, इस चैप्टर में मैं डीके गोयल के क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मैं जितने क्वेश्चंस आपको क्लास में करवाऊंगा आपके डीके गोयल के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे उतने में। ठीक है, तो आप अभी किससे करा रहे हैं? मैं खुद के क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसमें। शेयर और डिवेंचर चैप्टर में मैं खुद एक किताब हूँ, टेंशन ना लो। इन दोनों चैप्टर्स को न जाने मैंने कितनी बार पढ़ा है, न जाने कितनी बार पढ़ाया है। इसलिए मुझे डीके गोयल के भी क्वेश्चंस याद हैं, टीएस ग्रेवाल के भी क्वेश्चंस याद हैं, सी इंस्टीट्यूट के मटेरियल के भी क्वेश्चंस याद है, सबसे करवा रहे हैं आपको क्वेश्चन।
ठीक है। किस कॉलेज में है टीचर, लेक्चरर मतलब? एसकेडी एकेडमी, एसकेडी जो नहीं है हो गया। तो सर आप एलयू में क्यों नहीं है? एलयू में, लखनऊ यूनिवर्सिटी में देखो दो चीजें हैं, वहाँ थोड़ा एक्सपीरियंस प्रेफर किया जाता है, इसी वजह से पहले कहीं बाहर पढ़ाना पड़ रहा है। वहाँ पे फ्रेशर्स को रिक्रूट करने में वो आनाकानी करते हैं, या तो फिर आपके पास पॉलिटिकल सपोर्ट हो तो बात बन सकती है, प्रैक्टिकली वो लोग फ्रेशर्स नहीं प्रेफर करते। और दूसरा रीजन ये है कि एलयू में जो परमानेंट फैकल्टीज होते हैं उन्हीं की सैलरीज अच्छी होती हैं, जो नॉन परमानेंट फैकल्टीज होते हैं उनकी उनको ज़्यादा अच्छी सैलरीज वो देते नहीं हैं। दो रीजन है इसके, लेकिन सबसे बड़ा रीजन ये है कि फ्रेशर्स को वो लोग प्रेफर नहीं करते हैं। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। कल ये दोनों क्वेश्चन हो जाने चाहिए होमवर्क में, ठीक है।